जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज का टॉपिक। आज एवरेज में देख रहे हैं टाइप 11 के बारे में। इससे पहले हम टाइप 10 तक पढ़ा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप प्ले लिस्ट में, ठीक है, मैथ ट्रिक करके दिया हुआ, आप वहाँ जाके टाइप 10 तक देख सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम टॉपिक पर। टॉपिक में हमारा क्या है, ठीक है, टॉपिक में हम टोटल 4 प्रश्नों के लिए है। इन्हीं 4 प्रश्नों को हर एक एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न डायरेक्टली मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को पढ़ने से पहले हमको कुछ ऐसी चीज़ों को सीख लेना है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसी की मदद से हम इन सभी प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ट्रिक बताएंगे जो ट्रिक की मेथड से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमको बेसिक ज़रूरी है। तो देखिए, हम पहले जान चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि औसत बराबर क्या होता है। इसमें सभी बच्चे जानते होंगे कि औसत क्या होता है। औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग, या इसी को बोल सकते हैं योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। और बटे में क्या होता है सभी राशियों की संख्या। क्या होता है सभी राशियों की संख्या। ये चीज़ें होती है। औसत बराबर सभी राशियों के योग बटा सभी राशियों की संख्या। या तो इसे हम एक और तरीका में लिख सकते हैं औसत, ठीक है। औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर अगर शॉर्ट वन लिखेंगे तो हम संख्या ना लिखकर हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे योग, और बटे में क्या कर देंगे संख्या। क्या लिख देंगे संख्या। आप यहाँ से औसत बराबर योग बटे संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपसे योग पूछे तो इस संख्या को ये औसत में गुना कर देंगे, और संख्या को औसत में जब गुना कीजिएगा तो आपका योग निकल जाएगा। जैसे आपका योग का जो फार्मूला निकल के आ जाएगा, इस संख्या को औसत में गुना कीजिएगा तो औसत हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगी संख्या को जब गुना करेंगे तब। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको याद रखना होगा कि योग बराबर क्या होगा औसत इंटू संख्या, औसत बराबर क्या होगा योग बटे में संख्या, ठीक है। अब औसत क्या होता है, औसत को हम लोग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों को सोल्व करने से पहले हम इन बेसिक चीज़ों को देखा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास ये टोटल 4 प्रश्न हैं। इन्हीं 4 प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। अब सोल्व हम किस तरीक़ा से करेंगे, पहले थोड़ी से बेसिक को सीख लेते हैं। उसके बाद से हम कैसे चीज़ों को सीखेंगे जो हमारा शॉर्टकट तरीका होगा, शॉर्टकट मेथड होंगे, या तो हम बोल सकते हैं ट्रिक मेथड से कहते हैं। ट्रिक मतलब उछल कूद, है ना। इस प्रकार से हम शॉर्टकट तरीका को इसको हम देखते हैं। आप देखिए हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 4 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होगा क्रमागत का मतलब, क्रमागत लगा रहेगा, या इसी में लगा रहेगा, लगातार भी लगा रह सकता है, या बोल सकते हैं क्रमिक भी लगा रह सकता है, क्रमिक भी लगा रह सकता है, या तो इसमें क्या लगा रहेगा लगातार, क्रमिक, या इसी में लगा रहेगा सतत। और बोलेगा उसमें सम संख्या विषम संख्या, बोलेगा 4 क्रमागत सम संख्या, या बोलेगा 5 क्रमागत सम संख्या, या 5 क्रमिक संख्या, या 5 सतत विषम संख्या, कुछ भी लगा हुआ ये 4 में से मिल जाएगा। सबका मीनिंग जो होता है, सबका अर्थ जो होता है एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या वैसी संख्या कहलाती है जिसे 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, या कहेंगे जिसमें 2 से भाग लग जाता हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 4 को ले लीजिएगा तो 4 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार से 6 को आप देख लीजिए, 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है, ये 2 से पूर्णतः कट जाएगा 3 बार में। अगर तो कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या, सम संख्या। या बोल सकते हैं जो पहाड़े का जो टेबल होता है, पहाड़े पढ़ने पर जो संख्या आ जाती है उसे हम सम संख्या कहें। जैसे 5 का टेबल अगर 2 बार पढ़ते तो 5 दूनी 10, 10 कैसी संख्या है,
सम संख्या कहलाएगी। इसके बाद में आपसे अगर बोल दे विषम संख्या, तो विषम संख्या उसी संख्या उसी 2 से भाग देने पर पूरा जिसमें भाग नहीं लग जाए या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हो, वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए आप 5 ले लिए, आप 7 ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या जो होती है कैसी संख्या कहलाती है? ठीक है, विषम संख्या कहलाएगी, जो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर सम संख्या का बात किया, तो हमारे पास 4 क्रमागत सम संख्या। पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे हम इसको बेसिक मेथड से करेंगे। तो बेसिक तरीका हमारे पास क्या है? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न को जब सोल्व करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या है? 4 क्रमागत सम संख्या। तब हम मान लेते हैं, माना 4 क्रमागत संख्याएं, 4 क्रमागत संख्याएं हैं। कितना? 4 क्रमागत संख्याएं। अब 4 क्रमागत जो संख्याएं हैं, ठीक है, हमने मान लिया x है, x + 2 है। ठीक है, x प्लस क्या है? x + 4 है और x प्लस क्या है? 6 है। ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं। ये 4 क्रमागत क्या है? संख्याएं हैं। आप बोला तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो हम इतना जान लेते हैं। तो हमको पहले निकालना होगा औसत। क्या निकालना होगा? औसत। जब औसत का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास पता होता है सभी राशियों का योग बटा सभी राशियों की संख्या। तो योग बटे में लिख देते हैं यहाँ पर संख्या। तो योग का मतलब सभी राशियों का जोड़। तो जो भी हमने राशि माना उसका जोड़ कर लीजिए। तो यहाँ पर जब जोड़ कीजिएगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा? x प्लस, ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर कर देते हैं। औसत हमारा देखिए यहाँ पर दिया 4 संख्याओं का औसत 15 दिया है। तो औसत की जगह पर हमने औसत लिख देता है। ठीक है, औसत लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? औसत लिख दिए। बराबर में चिन्ह, तो बराबर योग करना है। योग क्या है? तो सभी राशियों का योगफल। तो जो राशि दिया x + 2, x + 4, x + 6। ठीक है, x + 2, x + 4 और x + 6, इन सभी का योग करेंगे तो क्या करेंगे? x हो जाएगा, x प्लस क्या करेंगे? 2 करेंगे, x प्लस क्या करेंगे? 4 करेंगे, x प्लस क्या करेंगे? 6 करेंगे। अब बटे में क्या है? संख्या। तो क्या होता है? सभी संख्या, जितना भी संख्या रहेगा, तो यहाँ पर 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। यहाँ पर बोला भी कितने संख्या? 4। इसमें 4 से क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। जब आप यहाँ निकालिएगा तो देखिए आपको यहाँ पर एक बात देखने के मिलेगा। यहाँ 15 है, यहाँ सभी राशियों का, तो यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए। तो x 2 3 और 4, टोटल कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब यहाँ जोड़िए 2 और 4 6 और 6 बार कितना हो जाएगा? 12। अब प्लस में कितना हो जाएगा? 12। अब बटे में क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब बराबर हमारे पास क्या है भाई? तो औसत है। तो यहाँ पर बगल में औसत लिख दिए। या आगे लिखिए पीछे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हो, चाहे नहीं भी ले सकते हो। आपका जो तरीका है उस तरीका से यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 4 कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर जब 4 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए। जब 4 कॉमन अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर तो भाग भी दे सकते हैं 1 से। तो इसमें 1 से गुना कीजिएगा, इसमें 4 से गुना कीजिएगा। अगर यहाँ पर 4x + 12 है तो यहाँ लिख देगा 4x + 12 और गुना 1 से करोगे तो 1 ही आ जाएगा बराबर। इसको 4 और 15 को गुना करोगे तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पर आपके पास 60 आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ 4x रह जाएगा। ये प्लस बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या होता है? माइनस में हो जाता है। तो प्लस इधर जाएगा, 60 में से 12 घटा देते हैं। अब यहाँ 4x बराबर क्या हो जाएगा? 60 में से 12 घटा दीजिएगा तो 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8 हासिल बच गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 चला गया तो यहाँ पर कितना बच गया? 5 में से 1 गया, कितना? 4। मतलब इसको घटाइएगा तो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48।
आप यहाँ से x का मान अगर निकालना चाहते हैं, अगर घटाना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं, यहाँ 60 है और इसको 12 से घटाइएगा इस प्रकार से, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना, एक हासिल चल गया, यहाँ पर कितना बच गया भाई, 5। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 में से 1 गया तो कितना, 4, 48 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको आप बच्चे की तरह कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गुना में जाएगा भागा में, तो 48 और बटे में कितना, 4। आप यहाँ 4 से 12 बार में काट सकते थे, लेकिन हम पूरा बेसिक तरीका से सिखा रहे हैं। इसके देखिए यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 12 चौके कितना होता है, 48, 12 के टेबल में चल जाएगा, नहीं तो देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना, 8। जो x का जो मान निकल के आ गया हमारे पास, ये x का मान निकल गया कितना आ गया, 12। तो ये आपसे पूछा है क्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या निकालना है, आप यहाँ पर बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, इसलिए क्या निकालेंगे, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आपके पास क्या है, तो x प्लस क्या है, x प्लस 6 है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा x प्लस 6। आप यहाँ पर x का मान देखना चाहते हैं तो कितना आपके पास है, 12, आप प्लस कितना, 6, जब जोड़िएगा तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। जब इसको जोड़िएगा 12 से कितना, 18, ये 18 जो निकल के आएगा सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हम इसे इस मेथड से कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। पहले शुरुआत के टाइम में आपको इससे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में हम ट्रिक मेथड बता देते हैं, जो शॉर्टकट तरीका होगा। शॉर्टकट तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। चलिए ले लिए होंगे, अब आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे देखिए, इसी को हम ट्रिक बनाते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है इसमें। कॉमन सेंस क्या है, एकदम यहाँ पर समझिए। कैसे, क्या बोला, 4 क्रमागत जो संख्याओं का औसत कितना, 15 दिया है। तो जब 4 बोले, 5 बोले, 6 बोले, 10 बोले, 15 बोले, 20, कुछ भी बोले, उतना ही बॉक्स बना लेना। यहाँ देखिए हमारे पास 4 क्रमागत संख्याओं का औसत बोला है, 4 क्रमागत संख्याओं को, तो हमने 4 गो बॉक्स बनाएंगे। कितना बॉक्स बनाएंगे भाई, तो पहले 16 लिख देते हैं। 4 बॉक्स, 1 बॉक्स बना लिया, 2 बॉक्स बना लिया, 3 बॉक्स बना लिया और 4 बॉक्स बना लिया। आप लोग जानते होंगे 4 क्रमागत बोले या लगातार बोले, उन संख्याओं का औसत जो होता है, बीच वाली संख्या जो होती है, 4 क्रमागत या 5 क्रमागत या 20 क्रमागत या लगातार संख्याओं का औसत बोले, तो बीच वाला जो संख्या होता है उसका औसत कहलाता है। तो इधर से 2 बक्सा लेते हैं, इधर से भी 2 बक्सा, तो बीच तो मिला नहीं। तो देखिए इसे हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए 4 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना, 15 है, तो इसको बीच में रख देते हैं। चलिए इसको हम बीच में रख देते हैं, क्योंकि लगातार संख्याओं का जो औसत होता है, बीच वाली जो संख्या होती है उसका औसत होती है, ठीक है, मध्य वाली। तो यहाँ पर बीच में हम इसको रख लिए। देखिए इधर से 1 है, इधर से भी क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ पर इसको बीच में हम रख लिया, तो बीच में रखा तो हमारे पास औसत कितना है भाई, 15। बीच वाली संख्या का औसत कितना हमारे पास, 15, 15 है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखिए हमने स्लो बता रहे हैं, ठीक है, हम स्लो बता रहे हैं, बशर्ते आपको हम सिखा भी तो रहे हैं, ठीक है, आपको हम सिखा भी तो रहे हैं। तो देखिए स्लो है, आप इसको फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है, बनाते बनाते अपने आप में स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 15 क्या है, तो आपसे बोला सम संख्या, तो 15 के बाद जो सम संख्या होती है, तो 15 के बाद जो सम संख्या होगी तो क्या होगी भाई, तो 15 के बाद वाली जो सम संख्या होगा, तो हमारा 15 के बाद जो सम संख्या 16 होता है। कितना होता है, 16। और 16 के बाद जो सम संख्या होती है, जो क्या होती है, 18 होती है। 18 का देखिए 16 2 से भाग पूरा लग जाएगा 16 में, और 18 में भी 2 से पूरा भाग लग जाए। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप देखिए यहाँ 15 के पहले जो भी सम संख्या होगी जो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 के बाद कितना होगा, 14 होता है, ठीक है, 14 होता है। अब इसके बाद
जो सम संख्या होगा क्या होगा 12 होगा। तो ये आपसे पूछा है क्या सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको मिल गया, ये 12 है, 14 है, 16 और 18 है। इनमें से कौन सबसे बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितना 18, तो इसलिए बड़ी संख्या मिल गया हमको, बड़ी संख्या मिल गया, बड़ी संख्या मिल गया। बड़ी संख्या हमारे पास कितना हो गया 18 हो गया। ये 18 जो हो गया हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हम इसका ट्रिक देखें, ये हमारा ये शॉर्टकट तरीका था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ लेते हैं अगले नंबर। सभी प्रश्नों को हम इसी मेथड से हल कर देते हैं। बेसिक आप बना सकते हैं जैसे अभी हम बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, बगल में शादी है, शादी का दम गर्दा गर्दी चल रहा है। ठीक है, ठीक है, जिनको शादी करना होगा वो रात ही में करे, दिन में कभी ना करे। ठीक है, क्योंकि दिल में शोरगुल होते रहता है, और जब शोरगुल होते रहता है तो शोर मचाकर उसकी बीवी को लेकर भाग भी सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आगे अगला देखिएगा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना 40 है। तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 क्रमागत सम संख्या, 5 बॉक्स बनाएंगे। कितना बॉक्स बनाएंगे 5 बॉक्स बना लेंगे। दूसरा का जब सोल्व देखिएगा 5 बोले 10 बोले, जितना बोले उतना बॉक्स बना लेंगे। तो 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, 4 बना लिया, और कितना बना लिया 5 बना लिया। तो 5 क्रमागत बोला, 5 क्रमागत सम संख्या। तो अब देखिए इधर से कितना 2 ले लेते हैं, इधर से 2 क्यों लेंगे, इधर से 2 बॉक्स हम क्यों लेंगे, इसलिए लेंगे कि हम जानते हैं कि लगातार या क्रमागत संख्याओं का जो औसत होती है बीच वाली संख्या, तो इधर से कितने नंबर पर होता है 2, इधर से कितने नंबर पर, तो इधर से 2 बॉक्स ले लिए, इधर तो बीच में ही हो गया। और ये बीच का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे। तो बोल रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या। अब बताओ 40 के बाद जो हमारे पास कौन सी सम संख्या होगी 42। अब 42 के बाद जो हमारे पास कौन सी सम संख्या होगी, तो 42 के बाद जो हमारे पास जो सम संख्या होगी 44 होगी। क्या होगी 44 होगी। सही बना रहे हैं ना। ठीक है, अब इसके बाद 44 के पहले जो सम संख्या होगी तो कितना होगा 38 हो जाएगा। ठीक है, और 38 के पहले जो सम संख्या होगा, ठीक है 38 के पहले जो सम संख्या होगा कितना होगा, ठीक है 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आपसे कह देगा कि सबसे, इसमें बोला इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, इसलिए हम क्या निकाल लेते हैं छोटी संख्या। छोटी संख्या आपसे पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपके पास कितना है, तो छोटी संख्या आपके पास यहाँ पर मिल गया। देखो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या आपके पास कितना 36 है। ठीक है, ये तो 38 बड़ा इससे बड़ा है, 38 बड़ा कितना 40 है, 40 से बड़ा कितना 42 है, 42 के बाद बड़ा कितना 44 है। सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितना 36 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 36, और 36 हमारा हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने सीखा दूसरे नंबर प्रश्न को। आगे हम पढ़ लेते हैं तीसरे। जब तक इसको तीसरे नंबर प्रश्न को हल करने से पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम तीसरे नंबर प्रश्न को, इसे हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास क्या है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 3 क्या बोल रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 100 है। अब 5 बॉक्स बोला है तो फिर 5 बॉक्स हमको बनाना पड़ेगा। इन्हीं 5 बॉक्स को हम बना लेते हैं भाई। चलिए 5 बॉक्स को हम क्या करते हैं बना लेते हैं। चलिए 5 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 और 4 और 5 बॉक्स बना लिया। इस 5 बॉक्स में से अब इधर से कितने बॉक्स लेना पड़ेगा 2, इधर से कितने बॉक्स लेंगे 2। इससे पहले अभी जस्ट सीखा था बीच वाला जो होगा उसका औसत होता था, लेकिन यहाँ पर दे रखा है बीच का मान 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 100। तो इसका मान हमारे यहाँ पर क्या 100 हो जाएगा। क्रमागत बोला है मतलब लगातार। 100 के बाद कितना हो जाएगा 101, 101 के बाद कितना होगा 102, और 100 के पहले कितना होगा 99, और 99 के पहले कितना होगा 98, 98।
कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा 98। तो आपसे क्या बोला है भाई, तो आपसे बोला पहली संख्या, तो अभी इनमें से देखो सबसे पहली संख्या कौन होगा 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली संख्या, सबसे पहली संख्या पूछा है, इसलिए सबसे पहली संख्या कितना है 98। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा तीसरे नंबर प्रश्न का क्या था हल था। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, ठीक है, जिससे मेरा मनोबल बना रहे और पढ़ाने के साथ साथ उत्साह भी हमें मिलता रहे, जिससे आपको एक से एक बढ़कर वीडियो आपके सामने लाते रहें, ठीक है। अब मौका मिलेगा, आपका सहयोग रहेगा, आपका प्यार रहेगा तो आपके साथ बात करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कितना, ये तो हमारा तीसरे नंबर प्रश्न का हल था। चलिए अब आ जाते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथे नंबर प्रश्न हमारे पास क्या है, तो देखिए चौथे नंबर प्रश्न हमारे पास है ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या हैं। यहाँ पर विषम संख्या का बात कर दिया है। तो विषम संख्या स्टार्टिंग में हम बताए थे कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं लगता है, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विषम संख्या दिया तो हमने 4 बॉक्स बना रखा। तो चलिए यहाँ पर हमने 4 बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। इसका सोल्व कर लेते हैं 4 का। अब 4 बॉक्स बना लीजिए तो भाई, तो हमने 4 बॉक्स बनाया, 1 बॉक्स बनाया, 2 बॉक्स बनाया और 3 बॉक्स बनाया और कितने बॉक्स बनाया 4 बॉक्स बनाया। इन 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, जिनका औसत दे रखा है 42 है 42। तो अब देखिए बराबर हो गया। तो देखिए बराबर जब हो जाएगा तो इधर से 1 बॉक्स लेंगे, इधर से 1 बॉक्स लेंगे, बीच में जो होगा इन दोनों के ऊपर हम रख देंगे। तो इन दोनों का जो औसत कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 42, तो अभी हम पढ़े हैं कि लगातार क्रमिक संख्याओं का जो औसत होता है मिड नंबर होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या हम इन दोनों के ले लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो बोल रहा है कि 4 क्रमागत संख्या, 3 इन बॉक्स का नाम दे दिया है ABCD। यहाँ A दे दिया है, B दे दिया है, C दे दिया और क्या दे दिया D दे दिया है। तब बोल रहा है तब B तथा D का गुणनफल ज्ञात करना है। B तथा D का गुणनफल, तब पहले इसकी संख्या मालूम कर लो। तब 42 के बाद जो विषम संख्या आती है, तो 42 के बाद कितना आ जाता है 43, और 43 के बाद जो विषम संख्या आ जाता है वो 45 आ जाता है 45। और 42 से पहले जो विषम संख्या आती है 41 होता है, और 41 से पहले विषम संख्या आ जाती है, तो 41 से पहले जो विषम संख्या आ जाएगी 49 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है क्या कि B तथा D का गुणनफल निकाले, तो यहाँ निकाल सकते हैं आप। तो इसलिए B तथा D का गुणनफल B तथा D का गुणनफल, तो हमारे पास जो गुणनफल है B तथा D का गुणनफल। तो आपसे B का मान यहाँ पर देख लिया जाए, तो B का मान आपके पास कितना 41 है, और D का मान आपके पास क्या है, तो D का मान यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए D है, ये क्या है D का मान आपके पास क्या है 45 है, क्या 45। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 1845 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1845। ये 1845 जो होगा आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर करके देख लीजिए 141 को और कितना से 45 को गुना कीजिएगा। जब यहाँ गुना करेंगे तो 5 उचर जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब 4 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। और जब इसको कीजिएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 6 भी कितना 8 हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जोड़ने पर 1845 आपका जो आंसर आ गया 1845 ही आया है। तो यह हमारा चौथे प्रश्न का हल था। तो आप
ने सीखा टोटल ये 4 प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहता है। ये हमने सीखा विषम संख्या सम संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर अभी भी आपको अच्छा लगता होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए। तो फिर हम मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे ट्रिक के साथ और साधारण मेथड के साथ। ठीक है, आज बस के लिए इतने ही भी, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।